चलिए आगे बढ़ते हैं। बाराबंकी सीट से लोकसभा सांसद तनुज पुनिया ने राहुल गांधी के राम मंदिर जाने को लेकर दावा किया है। सांसद तनुज पुनिया ने बताया, राहुल जी ने साफ कह दिया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, साथ ही चारों शंकराचार्यों ने भी ये साफ किया था कि जब तक शिखर पर ध्वज नहीं फहराता तब तक मंदिर पूर्ण नहीं होगा। तो जल्दी राहुल जी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से मंदिर बनकर कंप्लीट हो गया है, ये उन्होंने कहा है। राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर और ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएंगे। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज के कंप्लीट हो गया है। तो वो तो स्पष्ट था, जब अधूरे मंदिर में कोई पूजा करने नहीं जाता है। तो राहुल गांधी जल्द राम मंदिर जा सकते हैं। तनुज पुनिया का यह दावा है कि 23 जनवरी को दर्शन करने की खबरें आ रही है। तनुज पुनिया ने यह दावा किया है कि जल्द ही राहुल गांधी राम मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अब मंदिर परिपूर्ण हो चुका है, ध्वज वहां पर लहरा रहा है और मंदिर पूर्ण हो गया। इसलिए राहुल गांधी अब जाएंगे राम मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए। इधर बीजेपी प्रवक्ता अवनीश त्यागी का बयान आया, कहा कांग्रेस जनता के आगे नहीं झुकती, राम मंदिर जाना होता तो कब के चले जाते, जनता के सामने बहानेबाजी नहीं चलती है। जनता मानती है कांग्रेस सनातन विरोधी है। वो केवल अपने वोट बैंक को ध्यान करती है। एक वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए वो हमेशा उसका रवैया राम विरोधी रहा है। अगर उनको जाना होता तो कब के चले जाते। बहानेबाजी नहीं चलती, जनता इसको नहीं स्वीकारती। जनता मानती है कि कांग्रेस राम विरोधी है, सनातन को खंडित करने में लगी है, और जिस तरह से कांग्रेस आचरण कर रही है उसका असर, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ रहा है। और कांग्रेस प्रवक्ता अनिल शर्मा का बयान भी आया, कहा राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है, बिना मंदिर निर्माण के जाना उचित नहीं, अब निर्माण हो चुका है पूरा, राहुल गांधी जाएंगे। बीजेपी नैरेटिव सेट करना चाहती है कि कांग्रेस राम विरोधी है। निर्माण नहीं हो जाता वहां पूजा अर्चना नहीं होती है। यही बात हमारे सांसद तनुज पुनिया जी ने कही। अब राम मंदिर का लगभग निर्माण पूरा हो चुका है। बहुत जल्द राहुल गांधी जी पूजा अर्चना करने राम मंदिर जाएंगे। भगवान राम में सभी की आस्था है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करना चाहती है कि कांग्रेस राम विरोधी है। तो बीजेपी नैरेटिव सेट कर रही है क्या, या फिर जो कांग्रेस जो एक्ट करती है उसकी वजह से यह साबित होता है कि वो राम विरोधी है, सनातन विरोधी है? अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इसी सवाल के इर्द गिर्द भारत की सियासत भी उलझी हुई दिखाई देती है। इस पर बातचीत करने के लिए अपर्णा दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हिंदू धर्मगुरु यति चिदानंद सरस्वती हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे। यति माँ सरस्वती हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का। अपर्णा, सबसे पहले बताइए कि अब राहुल गांधी जाने वाले हैं राम मंदिर। सबसे पहले तो तनुज जी से पूछ के तो राम मंदिर जाएंगे नहीं राहुल गांधी जी। ये अपना सुर्खियों में आने के लिए बयान उन्होंने दे दिया है। गए थे जी राम जी योजना का विरोध करने के लिए, और वहाँ ये बयान देने लग गए, क्योंकि उनको लोगों को बताना था कि देखिए हम राम के प्रति कितने ईमानदार हैं। लेकिन क्या वो ईमानदार हैं? और अगर जा भी रहे हैं, या कोई उन्होंने ऐसी कोई सूचना दी होगी, उनके सांसद हो सकता है उनके पास कोई सूचना आ गई हो, तो क्या अब ये 2027 के चुनाव को देखते हुए ये राम मंदिर का नारा देना चाह रहे हैं, राम मंदिर जाना चाह रहे हैं, लोगों में ये बताने की कोशिश? कांग्रेस का तो हमेशा से यही रहा है कि उन्होंने कभी राम को कभी अस्तित्व विहीन माना है। उन्होंने राम को राम माना ही नहीं है। प्रभु श्री राम जी के लिए उनका अगर कोई भी पूजा अर्चना का या फिर कुछ भी उनके अंदर भाव होता तो वो अभी तक जाते न कि इतनी सारे मुद्दों पर उन्होंने स्टैंड लिया होता। देखिए, ये बातें सिर्फ और सिर्फ चुनाव आने के इर्द गिर्द जो आ रहे हैं चुनाव 2027 के, उसके लिए ये की जा रही है, और लोगों को बताने के लिए किया जा रहा है कि देखिए हम राम पर, प्रभु श्री राम पर श्रद्धा रखते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता है कि जनता इसे एक्सेप्ट करेगी। जनता को दिखता है कि कांग्रेस में किस प्रकार से कांग्रेस का किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हाल बेहाल है।
2024 में उन्होंने दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाई और 2027 में तो वैसे भी अखिलेश यादव जी का ये मानना है कि जो पार्टी जीतेगी हम उसी के साथ जाएंगे, जो पार्टी हारेगी हम उसके साथ नहीं जाएंगे। तो 2027 में मुझे वैसे भी खटास में लग रही है। अगर इनके संगठन की बात कर ली जाए तो संगठन भी आप इनका देखिए, उत्तर प्रदेश में कहीं कोई संगठन दिखाई देता है आपको कांग्रेस का? ये सीरियस ही नहीं दिखाई नहीं अपर्णा, ये जो दलील दी जा रही है, अपर्णा ये दलील दी जा रही है, तनुज पुनिया ने जो दलील दी कि भाई अब जाकर के राम मंदिर परिपूर्ण हुआ है, पूर्ण हुआ है, बनकर के पूरी तरीके से तैयार हो गया, धर्म ध्वजा वहां पर फहरा रही है और अब जाएंगे, पहले जाना ठीक नहीं था। देखिए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ही मंदिर पूर्ण हो चुका था और रही बात धर्म ध्वजा की, तो धर्म ध्वजा भी हमने 25 नवंबर को पूरा किया है। ये सब बातें हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं लोग, सिर्फ ये बताने की कोशिश है चुनाव के लिए। मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि राहुल गांधी पहले तो जाएंगे नहीं राम मंदिर, और अगर वो जाएंगे भी तो वो पूरा षड्यंत्र पॉलिटिकल होगा, उनकी कोई आस्था नहीं है राम भगवान श्री राम के प्रति, ना कांग्रेस में किसी की आस्था है। इनफैक्ट कांग्रेस में जो नेता प्रभु श्री राम के दर्शन करने चले गए पहले, उनको बहुत क्रिटिसाइज करती है उनकी ही पार्टी के दौरान। आपने उदाहरण के स्वरूप में राधिका खेड़ा जी को देखा होगा, वो राम मंदिर के दर्शन करने की बात कर रही थी, पार्टी ने उनके साथ गाली गलौज अभद्रता की थी, ये सभी को पता है। उन्होंने टीवी चैनल्स के माध्यम से कई सारे इंटरव्यूज दिए थे। भगवान राम को मानने की उनके अंदर की भावना ही नहीं है तो क्या वो दर्शन करके भी कर लेंगे? ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिमन्यु जी, आवाज सुनी होगी आपने बीजेपी प्रवक्ता की, क्या वाकई में जाने की तैयारी है? और ये दलील जो दी जा रही है उस पर मैं यतिबा चेतानंद जी भी जुड़ी हुई हैं कि भाई मंदिर परिपूर्ण नहीं था, पूर्ण नहीं हुआ था, इसलिए वो नहीं गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, जो धर्म है वो आस्था का मामला है, तो निजी मामला है, और आर्टिकल जो 25 है वो भी देखिए हम सबको राइट देता है कि कौन किस धर्म को माने, कौन मंदिर जाए नहीं जाए, पूजा करे नहीं करे, तो ये तो संवैधानिक हो गया। अब देखिए धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं खुद एक आर्थिक परिवार से हूँ, मैं खुद भी पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखता हूँ, ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, तो मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है उस धर्म के एंगल ऑफ व्यू से कि जब तक कोई भी मंदिर पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक ध्वज दिया जाता तभी रीति रिवाजी नहीं हो जाती, उसमें पूर्ण सारी संपूर्णता नहीं हो जाती उसमें, तो तब तक है ना वो पूर्ण नहीं माना जाता, उसके बाद पूजा की जाती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भगवान श्री रामचंद्र जी पीड़ित के साथ रहते थे, वो सुग्रीव के साथ रहे, वो निषाद राज के साथ भी उनका संबंध है, निषाद राज ने उनको देखिए उनका सहयोग किया, माँ सबरी के बारे में भी सब जानते हैं, तो उनका जो ताना बाना था वो सामाजिक न्याय का ताना बाना भी था, और वो पीड़ित के साथ खड़े हो जाते थे। तो यह पीड़ित के साथ क्या भाजपा वाले खड़े हैं, ये सवाल है हमारा। मणिपुर में हिंसा हुई, बलात्कार हुई, महिलाओं के हत्याएं हुई, नहीं पहुंचे। हाथरस में दलित समाज की एक बेटी का जो हत्या हो गई थी, उसके बाद में रात को अंतिम संस्कार किया गया, तमाम लोगों ने, जो आम नागरिक है उन लोगों ने भी सवाल उठाए, राहुल गांधी जी पहुंचे। हम ये कहना चाहते हैं कि जो सवाल है, बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि आप लोग पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े। अब देखिए, जहां तक मंदिर की बात है, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हमारे आदर्श भगवान श्री राम जो एक आदर्श पुत्र भी रहे, आदर्श राजा रहे, आदर्श देखिए वो पति रहे, आदर्श वो बेटे रहे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ये सारे लोग एक आदर्श पुत्र की भूमिका में है? हम राहुल गांधी जी को देखिए, आज भी अपने मातृभक्त हैं, सब कहते हैं, सब जानते हैं, अपने माँ के सेवक है, तो ये बताएं भाजपा वाले क्या प्रधानमंत्री जी हैं? क्या माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं? अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सिर्फ मंदिर गई नहीं गए, पूजा करी नहीं करी, सुबह स्नान करके, ठीक है, ठीक है अभिमन्यु जी बने रहिए हमारे साथ। यतिबा चेतानंद सरस्वती जी भी मौजूद हैं। यतिबा चेतानंद, दोनों बात मैं जानना चाहता हूं, क्या व्यक्तिगत चूंकि प्रश्न आस्था का, ये अभिमन्यु त्यागी कह रहे हैं इस पर सवाल उठाना, कौन कब मंदिर जाएगा नहीं जाएगा ये अलग मसला है, और वो कह रहे हैं कि भाई मंदिर अब पूर्ण हुआ है तो अब राहुल गांधी जाएंगे। करते कि राहुल गांधी जी उनकी पार्टी राम भक्त है, तो बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि बरसाती मेंढक की तरह है जो जिन्हें चुनाव के समय में भगवान राम याद आते हैं, और ये एलिगेशन लगाते हैं कि बीजेपी भगवान राम के नाम पे राजनीति करती है। कोई आवश्यकता नहीं है, आप आराम से जाइए, चुपचाप जाइए, किसने रोका है? बस राम के द्वार तो सबके लिए खुले हैं, लेकिन आप
अपने ही कार्यकर्ताओं से इसका अनाउंस करा के अपने नेतृत्व को अनाउंस करा के और इसका एक प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं वो लोग जिनने अभी अभिमन्यु जी को मैं सुन रही थी, वो लोग जिन्होंने अस्वीकारा, जिन्होंने हलफनामा देकर कहा कि जितिबा चेतन, आपकी आवाज बहुत ऑडिबल नहीं है, क्लियर नहीं है, दोबारा से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पढ़ना, दरअसल ये आस्था का जो मसला है वो व्यक्तिगत है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, और आदर्श पिता पुत्र होना ही अपने आप में सबसे बड़ी भक्ति है। बयान है, उनसे पूछ के राहुल गांधी जी कोई दर्शन करने के लिए प्लान नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी के कार्यक्रम पहले से बन जाते हैं, और अगर उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है, मैंने पहले भी कहा, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए होगा। आप खुद स्वयं कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत है, आर्टिकल 25 के माननीय प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग ये व्यक्तिगत है आस्था का, किसी भी आस्था पर आपका होना। तो राहुल गांधी जी की आस्था किसमें है ये पूरा देश जानता है। आपने तस्वीरें वायरलों में भी देखा होगा उनकी आस्था किसमें है, और बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये है कि देखिए, प्रभु श्री राम पर अगर राजनीति अब कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। जिस प्रकार से ये लगातार ये राम पर प्रभु श्री राम के मंदिर पर राजनीति करते आए हैं, नकारात्मक अपना भाव दिखाते आए हैं, वो मुझे स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि ये फिर से वही करेंगे। प्रभु श्री राम का मंदिर भी बन गया, ध्वजारोहण भी हो गया, अब दर्शन करने जाएंगे या नहीं जाएंगे ये इनकी अपनी व्यक्तिगत बात है। मैं तो बस इतना कहूंगी, भले ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तब नहीं गए, भले ही ध्वजारोहण हुआ, ध्वजारोपण हुआ तब भी नहीं गए, और अब भी वो नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत भी नहीं लगता है, पूरे प्रदेश की जनता को, पूरे देश की जनता को, सदन में ये लगातार बहुसंख्यकों को, हिंदुओं को लेकर जिस प्रकार का अपना मतैक्य रखते हैं, ये सभी के साथ स्पष्ट है। वो हमेशा किसी विशेष लोगों के साथ हमेशा खड़े होते नजर आए हैं, इसमें कोई और राय नहीं है। उनकी कोई आस्था नहीं है भगवान श्री राम में, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति का विषय मान रहे हैं। ठीक है, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी अपनी जमीन तलाश रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अपने करियर में जितने चुनाव हारे हैं, तो अब वो सिर्फ और सिर्फ SIR का जैसे मुद्दा ले आए बिहार में मुंह की खाई उन्होंने, जिस पर अभी वो उत्तर प्रदेश में अभी अलग अलग मुद्दे ढूंढ के लाने की कोशिश करेंगे। 2024 में जिन्होंने झूठ बोलकर ठीक है पटना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो राहुल गांधी को लेकर की खबर है कि वो राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, उनके एक सांसद ने ही ये ऐलान किया, ये जानकारी दी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट